नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:55 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे और उसके पश्चात पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, सभी बातें आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आपकी चंद्र राशि जो भी होगी उसके आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अपनी चंद्र राशि जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप फिर इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए, जब बात आती है देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ पर होते हैं वहाँ तो कुछ मामलों में शुभ होते ही हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ती है वहाँ और बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी दृष्टियों को भी समझना आवश्यक होता है। जैसा कि आपको मालूम है, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जी हाँ, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की यह वक्री चाल कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपके 12वें भाव में। जी हाँ, आपके 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके कर्म भाव और आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं। अब इनका 12वें भाव से गोचर करना, यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वह ग्रह जहाँ गोचर करता है वहाँ का फल देने के साथ साथ एक घर पीछे का भी फल प्रदान करता है। इसलिए 12वें भाव में गोचर करने वाले बृहस्पति आपके 11वें स्थान के परिणाम को भी प्रदान करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो वह जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने का मौका मिलेगा। या फिर आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बढ़िया रहेगा। इसके अलावा काफ़ी हद तक आपके खर्चों में लगाम लगाने का कार्य करेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी काफ़ी हद तक आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समयावधि में कर सकते हैं। विदेशी वस्तुओं से विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी। अब बृहस्पति आपके लिए 7वें भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, तो कार्य क्षेत्र में जहां एक तरफ आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। खास करके वह व्यापारी जो पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, बृहस्पति का यह गोचर न सिर्फ उन लोगों को आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, बल्कि व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी उन्हें कुछ नए मौके बृहस्पति प्रदान करने का कार्य करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग भरपूर मात्रा में इस वक्री गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। आप अपने प्रदर्शन से, अपने कार्य करने की क्वालिटी से
न सिर्फ अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे, बल्कि आपके सीनियर अधिकारी, आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस भी इन 4 महीनों में आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। फलतः या तो आपके वेतन में वृद्धि की जा सकती है या फिर आपकी पदोन्नति की जा सकती है। इसके अलावा जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनकी तलाश भी इस वक्री गोचर काल के दौरान पूरी हो जाएगी। जी हाँ, बृहस्पति आपके लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आगे बढ़ने के लिए लाने का कार्य करेंगे। यूँ समझ लीजिए यह 120 दिन का समय आपके जीवन काल में खास करके करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई भी मौके जब आपको प्राप्त होता है तो उसे सही तरीक़ा से समझ करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अब देखिए, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ पर है, तो आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव होता है आपके भौतिक सुख साधनों का, भूमि, भवन, मकान, वाहन का, तो कहना ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होती है। फलतः चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना न सिर्फ यह आपको मानसिक रूप से सुखी रखेंगे, बल्कि माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि, आपका जो दबदबा है वह विशेष रूप से निखर करके आएगा। इस समय सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे समाज के बीच आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो कहना ही नहीं। चाहे फिर आप कोई नया गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, रिनोवेट करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार की चीज़ें प्रॉपर्टी से संबंधित इस गोचर काल के दरमियान आपकी जीवन काल में बनने वाली है। वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में यह समय आपको विशेष पॉपुलैरिटी प्रदान करेगा। बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पर जा रही है, तो कहना ही नहीं, बृहस्पति न सिर्फ इस समय आपको रोग रिपुरीड़ से छुटकारा दिलाएंगे, बल्कि कंपटीशन के क्षेत्र में आपको ही विजयी बनाएंगे। यूँ समझ लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कहीं कोई समस्या थी, पूर्व से आप परेशान थे, तो पहले तो उस समस्या को दूर करेंगे और आपकी जो शत्रु हैं, आपकी प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस समय आपकी प्रतिभा, आपके अंदर संचारित होने वाले ऊर्जा के प्रभाव से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और हर प्रकार से आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप कर्ज चुकाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जी हाँ, लंबे समय से आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसे लाख प्रयत्न के बावजूद आप चुका नहीं पाए हैं, तो भी उसके लिए समय बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय सफलता प्रदायक साबित होगा। इसलिए अन्य चीज़ों से अपना ध्यान हटा करके अपने पढ़ाई के प्रति जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, उतना ही बृहस्पति आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, तो आपके 8वें भाव पर जा रही है। 8वां भाव, जैसा कि आपको मालूम है, आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है, अध्यात्म, धर्म, रिसर्च, खोजबीन का होता है। और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो कहना ही नहीं। इस समय न सिर्फ आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह आपका रुका हुआ पैसा हो सकता है, या फिर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से आप अर्न कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए व्यापार में कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति आपके अंदर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। इस समय आपका माइंड रिसर्चर माइंड रहेगा। आपके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में खोजबीन करना पहली प्राथमिकता होगी। और वह सभी जातक जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर, इनके लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति का यह वक्र गोचर श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल बढ़िया रहेगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, इसे अपने अनुकूल बनाने के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः,
ओम बूम बुद्धाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार आपको रोजाना कम से कम 3 माला या फिर 5 माला करनी है। बाकी गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, समय अपने आप ही आपके फेवर में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।